बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद अजीज़ और आप देख रहे हैं आबिद अजीज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैविक एयर 2 के कंट्रोलर के बारे में कि इसके फीचर्स और फंक्शंस क्या हैं और इसको यूज़ कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में इस वक्त DJI मैविक एयर 2 ड्रोन का कंट्रोलर है, जिसको रिमोट कंट्रोल भी कहा जाता है। DJI ड्रोन्स के जितने भी पहले कंट्रोलर्स थे उनमें और इस कंट्रोलर में फ़र्क ये है कि इस कंट्रोलर में जो मोबाइल लगाने का होल्डर है वो ऊपर की तरफ को दिया हुआ है इस तरह से, और इससे पहले जो कंट्रोलर हुआ करते थे उनके होल्डर नीचे की तरफ होते थे और उनकी स्टिक्स होती थी जिनके दरमियान में मोबाइल को होल्ड किया जाता था। लेकिन इस जगह पर ये इतनी इन्होंने स्पेस दे दी है अभी कि जहाँ बड़ी चौड़ाई वाला और लंबाई वाला मोबाइल जो है वो बआसानी लगाया जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है, और ये ऑटोमेटिकली स्प्रिंग के ज़रिए से नीचे की तरफ उसको प्रेस कर देता है और उसको कंट्रोल करता है। और साथ ही मोबाइल को निचली साइड से होल्ड करने के लिए ये रबड़ दी गई है और इसमें कट लगा हुआ है और मोबाइल हल्के से जर्क के साथ भी मूव नहीं हो सकता इस जगह से। इसके अलावा ये एक कनेक्टिंग केबल दी हुई है। ये कनेक्टिंग केबल आईफोन की है। अगर आपके पास आईफोन है तो आप आईफोन इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आईफोन नहीं है तो इस केबल को यहाँ से उतार सकते हैं और उतार कर यहाँ पर ये C टाइप एक केबल है, ये लगा सकते हैं। या जो माइक्रो पोर्ट वाला मोबाइल होता है उसमें ये वाली केबल दी है तो ये केबल इसके साथ इस जगह पर लगा सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर इसकी जॉयस्टिक्स होती हैं। ये जॉयस्टिक यहाँ से निकालकर इस जगह पर लगाई जाती है और ये दूसरी जॉयस्टिक है, ये यहाँ पर लगाई जाती है। और फिर हम आते हैं ये बटन जो हैं इनके तरफ के इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। ये ऑन ऑफ का बटन है, इसको अगर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 4 लाइट्स जो हैं वो जलेंगी। अगर तो ये 4 लाइट्स पूरी जलती हैं तो इसका मतलब है कि इस कंट्रोलर की बैटरी फुल है, अदरवाइज इसकी बैटरी जो है वो कम है। ये हमें बैटरी के सिग्नल्स देती है। इसके साथ ये एक मूड चेंज करने का बटन है। इसको राइट, सेंटर और लेफ्ट पर करेंगे। लेफ्ट पर ट्राइपॉड मोड होगा। ट्राइपॉड मोड में ऐसा होगा कि आपका जो ड्रोन है वो बिल्कुल आहिस्ता से फ्लाई करेगा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आप उससे साइनेमैटिक शॉट्स जो हैं वो ले सकते हैं। और उसके बाद नॉर्मल पे जब आप करेंगे तो नॉर्मल फ्लाइट मोड पे चला जाएगा। और स्पोर्ट पे अगर आप लेके जाएंगे तो स्पोर्ट पर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके सेंसर्स ऑफ हो जाते हैं। और लाजमी तौर पर जब स्पीड ज़्यादा होगी तो बैटरी कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल पे रखते हैं तो बैटरी कंजम्पशन नॉर्मल ही होगी। इसके साथ ही ये एक बटन है, इसके ऊपर H लिखा हुआ है, यानी कि इसका मतलब है कि आपका जो ड्रोन है वो आपने होम पॉइंट की तरफ इसको दबाने से, प्रेस करने से आ जाएगा। और ये जो बटन है राइट हैंड साइड पे ये कैमरा यहाँ पर बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अगर इस बटन को अगर हम एक बार प्रेस करेंगे तो हम पिक्चर मोड के ऊपर चले जाएंगे और सेकंड बार प्रेस करने से जो है वो वीडियो मोड के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। और साथ में ये जो बटन है लेफ्ट हैंड साइड पे जो आता है, इसको अगर एक बार प्रेस किया जाएगा तो जो ड्रोन के नीचे लैंडिंग लाइट है वो इससे ऑन हो जाएगी। और इसका दूसरा यूज ये है कि आप इसको प्रेस करेंगे तो आप इमरजेंसी स्टॉप भी कर सकते हैं अपने ड्रोन को। और फिर हम यहाँ पर अगर आते हैं तो यहाँ देखें कैमरा और मूवी का निशान बना हुआ है। तो जब हम यहाँ इस जगह से पिक्चर मोड के ऊपर लेके जाएंगे तो इसको दबाने से पिक्चर हम ले सकते हैं, पिक्चर के शॉट्स ले सकते हैं। और अगर वीडियो मोड के ऊपर जहाँ दबाने से हम लेके जाएंगे तो फिर इसको प्रेस करने से वीडियो शॉट्स लिया जा सकते हैं। और ये गिम्बल व्हील है, इसको इस तरह मूव करने से गिम्बल को कंट्रोल किया जा सकता है। और ये जो जॉयस्टिक्स जहाँ पे लगी हुई हैं इनको आप राइट लेफ्ट या अप डाउन अगर करेंगे तो आप अपने ड्रोन की डायरेक्शन जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसको अपनी डायरेक्शन के मुताबिक जिस तरफ चाहें लेके जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर निचली तरफ C टाइप एक पोर्ट बनी हुई है। इस जगह पर आप इसको चार्जिंग के लिए लगा सकते हैं। ये जो कंट्रोलर है बहुत ही ज़बरदस्त है, लाइट वेटेड है। आप इसकी ग्रिप देखें, यहाँ पर रबड़ लगी हुई है, एक हाथ से भी इसको इजीली ग्रिप किया जा सकता है।
राइट या लेफ्ट साइड से या दोनों हाथों से अगर करना चाहें ग्रिप तो बड़ी इजीली आप इसको ग्रिप कर सकते हैं। पहले वाले कंट्रोलर्स जो होते थे उनमें इस तरह की फैसिलिटी नहीं होती थी। ये तो था एक छोटा सा रिव्यू DJI Mavic Air 2 के कंट्रोलर के बारे में। आई होप कि आपके लिए ये यूज़फुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ मौजूद बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। इसी के साथ ही आबद अजीज़ को दें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।